काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे आपके इंडियन इकॉनमी वाले पोर्शन से, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में और भी ऐसे वीडियोस आपके मिलने वाले हैं इसी चैनल पे। और अगर आपने हमारे बैचेस को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, जिसमें कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिया जा रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। और लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ और टॉपिक वाइज भी दिया जाएगा। लगभग 100+ यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ इस बैच में मिलने वाला है, सिर्फ 2999 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं और जो ये आपको ये कंप्लीट बैच मिलेगा। और ये बैच आपको आगे चल के गोखले, अगर आपके एमएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और अगर आप आईएफटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और अगर आप सिर्फ हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, टॉपर्स टेस्ट सीरीज़ को, जो कि ऑलरेडी आपके रनिंग है, बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड है। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट सीरीज़ जो है आपको इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिया जा रहा है 399 रुपीज़ में। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। याद रखिएगा कि लास्ट ईयर इसी से आपके टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है ऑल इंडिया रैंक 1 मिला था हमें, और इस साल भी डीएससी, जेएनयू और अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया इज़ रिगार्डेड एज अ कंट्री ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, दिस इज़ ड्यू टू। इंडिया को क्यों जो है डेमोग्राफिक डिवाइड वाली कंट्री कहा जाता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है 15 साल से लेके 64 ईयर्स के बीच में लाई करता है। यानी इंडिया में जो 15 से लेकर के 64 ईयर का जो पॉपुलेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो लाई करती है। इसीलिए इसको जो है जो कंट्री ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है इंडिया में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड अगर हम बात करें किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसके बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी थी और डेथ रेट कम होने लगा था। बट बिफोर दिस जो आपका जो डेथ रेट था वो हाई था, बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था इसके पहले। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सेंसस की बात करें तो पहली बार जो भारत में सेंसस हुआ था वो 1871 में हुआ था। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सिस्टमैटिक सेंसस जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1881 में सिस्टमैटिक सेंसस आपके देश में हुआ था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ देता है और आपको 2011 का सेंसस अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में इसको पूछेगा और आने वाले अपकमिंग डेज में हम जो है इस पे क्वेश्चन आपको करवा देंगे। बट स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री? कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है जिससे कि हम ग्रोथ को पता कर सके कंट्री में? तो ये आपका है नेट, आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखिएगा नेशनल इनकम किसको कहते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को, है ना। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारा क्या होता है अगर हम बात करें तो यही हमारा नेशनल इनकम है। बट अगर ग्रोथ की बात करें कंट्री की तो वो किससे पता चलता है? हमारे जीडीपी से पता चलता है। यानी आपकी द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर, दैट इज़ आपके क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। इससे हमारे ग्रोथ का पता चलता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके पास कितने एग्रीगेट हैं। अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तैयार करके जाइएगा नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे आपके क्या क्या तरीके हैं। तो आप सभी को पता है कि आप इसमें ग्रॉस देखते हो और आप नेट देखते हो। ठीक है, जब आपको ग्रॉस से नेट पे आना होता है तो आप डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हो? जो वियर एंड टीयर आउट ऑफ जो एक समय के बाद मशीनरी का होता है ऑब्सोलेंस, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो माइनस कर देते हैं नेट पे आने के लिए, और जब वापस से हमें ग्रॉस पे जाना पड़ता है तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। सपोज़ कि मैं इसको ठीक से लिखूं तो अगर आपको ग्रॉस पे जाना है तो आप क्या करोगे? नेट में क्या ऐड कर दोगे? डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। पर अगर आपको नेट पे आना है तो आप ग्रॉस में से क्या माइनस कर दोगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट जो अगर हम पॉइंट की बात करें, अगर हम बात करें डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है तो जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ उसको आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हुआ आपको उसको जोड़ देना है, और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है, अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हो तो माइनस कर दोगे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है ये? तो यहाँ पर आपके बेसिकली नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड
और माइनस कर देते हैं नेट इनकम टू अब्रॉड, यानी कुछ लोग जो बाहर में आपके देश से रह रहे हैं वो आपको पैसा भेजते हैं, है ना, वो आपका हो जाता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और टू अब्रॉड मतलब आप जो पैसा भेज रहे हो, ठीक है, आप जो बाहर देशों में पैसा भेज रहे हो उसकी हम बात करते हैं, उसी को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, नेट जो है इनकम आ जाता है कि हमें कितना नेट इनकम जनरेट हुआ है आपके बाहर से, ठीक है। तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक से मूव करते हैं नेशनल पे, तो वही चीज़ आपके ऐड हो जाती है, नेट इनकम जो आपकी हुई है अब्रॉड से वो ऐड हो जाता है। पर अगर हम बात करें डोमेस्टिक पे वापस जाते हैं तो माइनस करना पड़ता है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की। तो इसमें क्या होता है, आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम ऐड कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम ऐड कर दें तो मार्केट प्राइस आ जाता है किसी भी कमोडिटी का, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम घटा दें, ठीक है, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाता है किसी भी कमोडिटी का, ठीक है। अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपके 50 रुपये में बनी है, ठीक है, तो आप उसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हो, है ना, कुछ आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हो, जैसे हमको 10 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स देना है और कुछ आपको जो सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट के द्वारा उसको माइनस कर देते हो। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए एक फार्मूला बना लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर बन जाए। तो NGNP एट मार्केट प्राइस है, और आपके पास NNP NDP ले लीजिए क्योंकि आपको डोमेस्टिक का फाइंड आउट करना आ जाएगा ना, NDP एट फैक्टर कॉस्ट आपको गिवन है। अब आपको देखिए, आपको ग्रॉस फाइंड आउट करना है, नेट ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे किस चीज़ को, डेप्रिसिएशन को, है ना, डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो नेट का क्लियर हो गया। हमें नेशनल पे जाना है, हमारे पास डोमेस्टिक गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके नेट जो इनकम हुई है फ्रॉम अब्रॉड उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, आपके पास फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो और क्या ऐड कर देंगे यहाँ पर, नेट इन आपकी अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे। क्या चीज़ होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्लियर है। तो इस पे अभी आने वाले दिनों में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट को क्लियर रखिएगा क्योंकि आपको इस तरीके से आंसर बनाना आना चाहिए, तब जाके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ईजिली याद कर पाओगे, मतलब कर पाओगे, ना कि याद कर पाओगे। अगर रोड करके जाओगे तो वो मेमोरी लेवल तक रहेगा, फिर आपको बाद में भूल जाती है चीज़ें। ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डेप्रिसिएशन ऑफ इकोनॉमी इज करेक्टली अकाउंटेड इन GDP। क्या डेप्रिसिएशन को हम करेक्टली अकाउंट करते हैं, तो नहीं, याद रखिएगा कि NDP में होता है ये, ठीक है, GDP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो हमारा NDP में होता है, तो ये तो गलत है आपका। नेक्स्ट हमारा ग्रीन GDP अकाउंटेड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। तो यस, यहाँ पर ग्रीन GDP में आपके इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसको अकाउंट किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट बन जाएगा। इसके आने वाले अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप लोग नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका 1/3 ऑफ GDP ऑफ इंडिया इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर। क्या 1/3 जो आपका GDP है वो इंडिया में एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसा नहीं है। 21.3% के आसपास अभी समथिंग चल रहा है आपका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। सर्विस सेक्टर का 53.5 के आसपास चल रहा है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये डेटा अभी चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर 60% कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके सर्विस सेक्टर का GDP में, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी 53.5 के आसपास यानी 55 के आसपास रेंज में चल रहा है, और प्राइमरी सेक्टर का आपके 21.3 है, तो यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट हो जाएगा। सारे जो सेक्टर्स है उसका कंट्रीब्यूशन आप याद करके जाइएगा, अपकमिंग वीडियोस में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन लो इनकम ऑफ अ वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 1/3 पॉपुलेशन जो है लो इनकम इकोनॉमीज़ में आपके लिव करती है। तो यस, यहाँ पर याद रखिएगा 1/3 पॉपुलेशन आपके लो इनकम इकोनॉमी वाली कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर आपकी 1/3 पॉपुलेशन लिव कर रही है, जी रही है। नेक्स्ट हमारा मोर देन 3/4 ऑफ द ग्रॉस GNP जो है GNI है ऑफ अ वर्ल्ड इज़ अकाउंटेड टू द हायर इनकम इकोनॉमी कंट्री के। यहाँ पर मोर देन जो आपके 3/4, ठीक है, 3/4 जो है आपके GNI का वो वर्ल्ड में आपके हायर इनकम इकोनॉमीज़ में आपकी रहती है। तो यस, ये भी आपका सही है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। पर ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
कौन से आपके नेचुरल कैपिटल में आपके नहीं आता है। तो रोड ऑब्वियस सी बात है, कोई नेचुरल कैपिटल तो है नहीं, ये तो आपके आर्टिफिशियली बनाया गया है, तो ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बेसिकली सी करेक्ट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बताया कि 2011 का सेंसस आपको करके जाना है, अगर पेपर टफ बनाएगा तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड रिसाइड इन इंडिया, 2011 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना जो है परसेंट है वर्ल्ड का जो कि इंडिया में रिसाइड कर रही है, तो 17.5 यानी 17.5% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो आपके अकॉर्डिंग टू 2011 वाले सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में लिव करती है, यानी आपके रह रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक जगह पे। अब देखिए यहाँ पर मैच करवाना है, ठीक है, मैच करवाते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर 1891 से लेकर के 2000 आपके 1921 में क्या हुआ था, अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 1921 ऑलरेडी मैंने बताया कि डेमोग्राफिक डिवाइड हो रहा है यहाँ से, और इसी के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि स्टीडी ग्रोथ हमें अचीव होता है, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, आपकी डेथ रेट कम हो रही है, तो स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रहा है जब आपका 1921 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका 1951 से लेकर के 81 तक क्या हो रहा है, यहाँ पर रैपिडली हाई पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का ईयर कब है, तो आपको याद रखना है 51 से लेकर के आपके 81 तक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी जो करंट चल रहा था आपकी, अगर हम बात करें 1981 से लेकर के 2011 तक, ये कैसा से ईयर रहा है, मतलब ये टोटल जो कई डिकेड्स मिले हुए हैं वो कैसे रहे हैं, तो यहाँ पर आपके देखने के लिए मिलेगा कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ तो है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ तो है, बट यहाँ पर स्लो डाउन देखने के लिए मिलता है ना, स्लोइंग डाउन यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन का धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ था, तो 1951 से लेकर के 1951 से लेकर के आपके 81 में जो है आपका यहाँ पर बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने के लिए हमें मिला था। ठीक है, पॉपुलेशन को भी कर लीजिएगा, पॉवर्टी को भी कर लीजिएगा, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इन इंडिया रिसेंट टाइम्स, सबसे ज़्यादा सेविंग कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है आपका हाउस होल्ड सेक्टर करता है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ऑब्वियस सी बात है आपका गिनी कोफिशिएंट लॉरेंज कर्व जो है वो मेजर करता है ना, आप सभी को पता है दिस इज़ द लाइन ऑफ इक्वालिटी, और ये आपका जितना ज़्यादा ये डिफरेंस बढ़ते जाएगा वो इनइक्वालिटी को, यानी ये जो लाइन है वो शो कर रही है इनइक्वालिटी को। ठीक है, इनइक्वालिटी को शो कर रही है, और ये आपके क्या शो करती है, लाइन ऑफ इक्वालिटी को। इसके बीच का जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वो हमारा इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होते जाएगा, यानी आपके देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो आपके अनइक्वल होते जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट ये कुछ देखिए, ये कर्व जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फिलिप्स कर्व की अगर हम बात करें शॉर्ट रन में क्या है आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप बताया जाता है कि जब आपका हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन मान लीजिए 10% चल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा, सिर्फ 2% के आसपास होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिर गया 5% हो गया, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो जाएगा, जो है आपके 4% के आसपास बढ़ जाएगा। ठीक है, फिलिप्स कर्व ये तो शॉर्ट रन के लिए हो गया, है ना, शॉर्ट रन के लिए हो गया। लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व कैसी हो जाती है आपकी, वर्टिकल हो जाती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर नॉन एसिलरेटिंग जो है आपकी, अगर हम बात करें नेरो यहाँ पर आपके काम करने लगता है, तो लॉन्ग रन वाला भी आपको करके जाना है। एंजल कर्व आप कर लीजिएगा, लेफर कर्व, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इकोनॉमिस्ट फर्स्टली इंट्रोड्यूस द जीडीपी टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, किसने बोला था कि जीडीपी जो है ग्रोथ को मेजर करती है, तो ये साइमन कुजनेत के द्वारा बताया गया था। कुजनेत कर्व में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बोला गया था कि जो है बेसिकली इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था कि जो जीडीपी होता है वो मेज़र करता है ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को। कुजनेत कर्व कर लीजिएगा और एंजल कर्व कर लीजिएगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है।
तो ये जो है कुज़नेट कर्व है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ रही है, वैसे ये देखिए वाई एक्सिस पे आपकी इनइक्वालिटी को शो किया जा रहा है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनइक्वालिटी जो है बढ़ती जाएगी, और एक टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा होगी इनइक्वालिटी, फिर बाद में जो है रिड्यूस होने लगती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो है इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में किसने रिलेशनशिप बताया था, आपके कुज़नेट ने बताया था, ठीक है। और इन्होंने आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे भी काम किया था, वो भी मैं बता दे रही हूँ आपको। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जीडीपी पर कैपिटा जैसे जैसे बढ़ रही है ना, आपकी इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे आप वाई एक्सिस पे आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को शो किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके जो है बेसिकली आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ते जाएगा, पर एक टाइम के बाद जो है आपके धीरे धीरे जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपके कम होने लगेगा। ये भी जो है कुज़नेट का ही ग्राफ है, क्लियर है। और ये आपका लॉरेंज कर्व है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी लाइन आपको शो कर रहा है, और ये जो है आपके लॉरेंज कर्व को दिखा रहा है, और देखिए ये इनइक्वालिटी को दिखा रहा है। जितना ज़्यादा ये दूर होते जाएगा कर्व, उतना ज़्यादा आपके उस कंट्री में इनइक्वालिटी को शो करेगा, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि A/A+B, यानी A क्या है, इस एरिया को डिनोट कर रहा है, और A+B इन दोनों एरिया को मिला के कर रहा है, क्लियर है। जितना ज़्यादा आपकी इनइक्वालिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा नीचे की वैल्यू आपकी दिखेगी कि जो है कम होते जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो आपका 2 है, और जो बी है वो आपका 3 है। 2 + 3 आप कर सकते हैं, तो 2/5 है ना, इसको डिवाइड कर लेंगे तो समथिंग पॉइंट में आपका आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका गिनी कोफिशिएंट का है, ठीक है। चलिए आगे आने वाले वीडियोज़ में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जितना भी मैंने पॉइंट बताया जो भी इंपॉर्टेंट था आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जुड़े रहिएगा। अभी आने वाले अपकमिंग डेज़ में और भी क्वेश्चंस को करेंगे, और सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।